अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज आपके साथ जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा वो है, वैसे तो मेरे रिसर्च के आर्टिकल काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन आज जिस पे मैं वर्किंग कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसके रिजल्ट्स जब मैंने देखे तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी डिस्कस करते हैं। जो रिसर्च से लोग इंटरेस्ट रखते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो एनवायरनमेंट के साथ जिनका तल्लक है, गवर्नेंस के साथ तल्लक है और सोसाइटी के साथ तल्लक है, उन सब के साथ आज मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा क्योंकि सबके बेनिफिट में है। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ तल्लक है जिनका, उनको पता होगा कि ये कंपनीज जो हैं, कॉरपोरेशंस जो हैं, ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती हैं। अच्छा, अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती हैं तो क्या टैक्स भी अवॉइड करती हैं या टैक्स प्रॉपर देती हैं? क्योंकि जो सोसाइटी है ये एक स्टेक होल्डर है ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप इजी हो जाए समझने में। जैसे कि एक शुगर मिल है सपोज। अब शुगर मिल जो है उसमें गन्ना क्रश होता है, तो आपने देखा होगा जब कभी आप रोड से गुजरें तो बहुत दूर दूर तक उसमें गन्ने के ट्राले लगे होते हैं, जिससे रोड पे प्रॉब्लम आ रही होती है और रोड में गुजरने वालों के लिए मसला हो रहा होता है। फिर बहुत जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, रात को धुंध के दिन होते हैं, क्योंकि वो पता नहीं चलता ट्राला जा रहा है तो पीछे से गाड़ी लग गई, या इस तरह से भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये उसकी वजह से अब जो सोसाइटी प्रॉब्लम में आ रही है, ज़ाहिर है वो अब उसकी स्टेक होल्डर है, उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रही है। तो इसी तरह एनवायरनमेंट को अगर पोल्यूटेड कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कि चिमनीज लगी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उसमें आपने देखा होगा धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं जो है एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। वो प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कमा रही है, लेकिन सोसाइटी के लिए एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो फिर क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, ये इनके लिए कंपलसरी किया जाता है कि आप भी कोई सेस दें, कोई टैक्स इसके बदले में दें, और साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें, सोसाइटी का भी ख्याल रखें। तो उसके लिए एक प्रॉक्सी है ESG। ESG जो है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के हवाले से ये इंडिकेटर होते हैं कि चेक किया जाता है कि इसको, ये बेसिकली सोशल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये एक प्रॉक्सी है ESG। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के लिए कितना काम कर रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी के लिए कितना काम कर रही है। तो अगर वो काम कर रही है तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका कोई इम्पैक्ट, अगर सपोज मैं लेता हूँ कि बोर्ड इंडिपेंडेंस है, तो बोर्ड की जो इंडिपेंडेंस है वो क्या अफेक्ट करती है सोशल परफॉर्मेंस पे, अगर वो डायरेक्टली उसकी सोशल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। फिर क्या अफेक्ट करती है अगर वो मीडिएशन उसकी हो टैक्स अवॉइडेंस से, कि वो चेक करें कि टैक्स अवॉइडेंस भी कर रही है कि नहीं कर रही। या फिर जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो हैं वो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें फैमिली कंट्रोल की मॉडरेशन भी चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह मैं भी रिसर्च चेक कर रहा हूँ कि जो सोशल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बहुत इस पे काम हुआ है, लेकिन सोशल परफॉर्मेंस पे बहुत कम काम हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन सोशली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसके इंडिकेटर हम चेक करते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए उसने अपने डिस्क्लोजर में क्या दिया हुआ है, उसने कितना एनवायरनमेंट के लिए खर्च किया हुआ है, सोसाइटी के लिए उसने कोई स्कूल्स बनाए हैं, एम्प्लॉइज़ के लिए कोई फैसिलिटीज़ दी हैं, या इस तरह से कोई चीज़ें हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स चेक करते हैं, तो फिर हमें वो अंदाज़ा होता है कि ये सोशली अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही। तो आज जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके कुछ रिजल्ट्स इस तरह से आ रहे थे कि जो बोर्ड इंडिपेंडेंस है वो सोशली परफॉर्मेंस में पॉजिटिव किरदार अदा करती है, कि वो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर हैं वो कोशिश करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो सोसाइटी को लौटाए भी,
वो एनवायरनमेंट को ना पोल्यूट करे, वो सोसाइटी के लिए बेटर करे। और फिर अगर वो उसकी हम टैक्स अवॉइडेंस की प्रॉक्सीज को चेक करें तो जो अच्छा सोशली परफॉर्म करते हैं वो टैक्स भी कम अवॉइड करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इस हवाले से है क्योंकि अब जो अच्छा बंदा होता है वो हर जगह अच्छा होता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन हर जगह अच्छी होती है कि जो एक तो वो टैक्स कम अवॉइड करते हैं और दूसरा क्या करते हैं कि सोसाइटी को लुटाते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। और फिर पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैमिली कंट्रोल्ड हैं, और फैमिली कंट्रोल का एस्पेक्ट जब देखा, वैसे तो फैमिली कंट्रोल्ड फर्म जो है वो टैक्स अवॉइड ज़्यादा करती हैं, लेकिन जब बोर्ड इंडिपेंडेंस आती है तो वो क्या करती है कि उसको रोकती है इस काम से और उसको सोशली परफॉर्म करने का और टैक्स अवॉइडेंस का रोकती है। तो वो फिर जो फैमिलीज अच्छा सोशली परफॉर्म करती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई टैक्स चोरी करता है, लेकिन कुछ जो हैं वो अच्छा टैक्स परफॉर्म करते हैं इस हवाले से कि वो एनवायरमेंटली भी अच्छा काम कर रही होती हैं, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम कर रही हैं, और फिर वो टैक्स भी कम चोरी कर रहे हैं, टैक्स भी कम अवॉइड कर रही होती हैं। तो इट्स मीन कि जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ही परफॉर्म करती है। तो ये था आज का जो मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें रिजल्ट्स कुछ उसके जो है ना इस तरह से आ रहे थे कि अच्छे परफॉर्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोशली भी अच्छा परफॉर्म करती हैं और वो टैक्स भी कम अवॉइड करती हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसी तरह क्योंकि स्टेक होल्डर है सोसाइटी आपकी, जहाँ से आप कमा रहे होते हैं, जैसे कि बिजनेसेस हैं, कारोबार करने वाले हैं, तो आप क्योंकि इस सोसाइटी से कमा रहे हैं तो इस सोसाइटी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ लुटाएं सोसाइटी को। तो जो टैक्स है वो तो खैर एक कंपल्सरी है आपको पेमेंट देना, वो तो ज़रूरी है, वो आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो कंपलसरी है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी में, क्योंकि टैक्सेशन का जो एक लॉ है और उस लॉ की आपने पाबंदी करनी है, तो आपने टैक्स कंपलसरी लेवी है वो देना है। लेकिन आप अगर सोसाइटी के लिए ये लुटाते हैं कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने स्कूल बना दिए, अपने एम्प्लॉइज़ के बच्चों के लिए स्कूल बना दिए, और फिर कुछ सोसाइटीज़ जो हैं पार्क्स बना देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम कर रही होती हैं कि वो पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ काम करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रही हैं। इस तरह से ये सारी जो होती है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिलंथ्रोपी वो अपनी कर रहे होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ती है, और फिर उसमें जो कस्टमर होता है, कस्टमर जो होता है वो उसकी तरफ ज़्यादा माइल होता है। कि ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। तो और एक जो वो जैसे कि मैंने बताया आपको कि टैक्स अवॉइड करने वाली जो है उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और उससे फिर प्रेशर क्या आता है उस पर मीडिया का होता है, मीडिया उसको बताता है कि ये अच्छा नहीं कर रहे, फिर ये मीडिया का भी अहम किरदार है। फिर सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि ये टैक्स एवेडर है तो हम इससे इसके लॉयल कस्टमर नहीं रहेंगे, वो उसको छोड़ देते हैं, उसकी गुडविल पे अफेक्ट होता है। तो इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन सोशली परफॉर्म करती हैं तो उनकी जो है गुडविल उसके वाइस वर्सा बढ़ती है, अच्छी होती है, फिर उसके सोसाइटी में कस्टमर उसके साथ ज़्यादा लॉयल होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को सोशली भी परफॉर्म करना चाहिए और ये इनके बेनिफिट के लिए है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, और जो आप चीज़ें समझे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरों को समझाने के लिए भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।